सिर्फ एक लम्हा और आरिफ की कई सालों की मेहनत रात बन गई। बारिश तेज हो रही थी, लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, मगर आरिफ सड़क किनारे खामोश बैठा था। इसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें इसके ख्वाब, मंसूबे और बरसों की मेहनत मौजूद थी। चंद लम्हे पहले इसे वो नौकरी नहीं मिली थी जिसके लिए वो 5 साल से तैयारी कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह, आखिर मेरी मेहनत में कमी कहाँ रह गई? ये सवाल सिर्फ इसके दिल में नहीं था, बल्कि हर इस शख्स के दिल में होता है जो बार बार नाकाम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। आरिफ एक गरीब मगर बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटी सी दुकान चिल्लाते थे और वालिदा घरों में सिलाई करके घर का खर्च पूरा करने में मदद देती थी। घर में पैसे कम थे, मगर इज्जत और हौसला बहुत था। बचपन से ही आरिफ का एक ख्वाब था कि वो ऐसा इंसान बने जिस पर उसके वालिदैन फख्र करें। वो रात गए तक पढ़ता, सुबह सवेरे उठकर काम भी करता और फिर कॉलेज जाता। इसके दोस्त अक्सर कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा, किस्मत में होगा तो खुद ही मिल जाएगा। आरिफ हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देता, किस्मत दरवाजा जरूर खोलती है, मगर पहले दस्तक तो मेहनत ही देती है। वक्त गुजरता गया। आरिफ ने अपनी तालीम बेहतरीन नंबरों से मुकम्मल की। इसे यकीन था कि अब इसकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, मगर असल इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। वो एक के बाद एक इंटरव्यू देता, मगर हर बार किसी न किसी वजह से मुस्तरद हो जाता। कहीं तजुर्बा मांगा जाता, कहीं सिफारिश, और कहीं सिर्फ किस्मत इसके साथ न होती। हर नाकामी के बाद वो घर आता, मगर उसकी वालिदा हमेशा एक ही बात कहती, बेटा, दरख्त एक दिन में फल नहीं देता, सब्र करो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये अल्फाज आरिफ को दोबारा खड़ा कर देती। एक दिन इसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। यही वो मौका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। उसने पूरी तैयारी की, नए कपड़े खरीदने के बजाय अपने पुराने कपड़े साफ करके इस्त्री किए, रात भर नोटिस दोहराए और सुबह नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। इसे यकीन था कि इस बार कामयाबी इसी की होगी। लेकिन 2 दिन बाद जब नतीजा आया तो इसका नाम फहरिस्त में नहीं था। ये वो लम्हा था जिसने इसके दिल को तोड़ दिया। वो खामोशी से घर से निकला और शहर के एक पार्क में जा बैठा। इसी दौरान एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने आरिफ के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, बेटा, लगता है जिंदगी ने आज तुम्हें बहुत बड़ा सबक दिया है। आरिफ ने उदास लहजे में जवाब दिया, सबक नहीं बाबा जी, जिंदगी ने मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कभी कभी अल्लाह इंसान से इसका छोटा ख्वाब लेकर उसके लिए इससे भी बड़ा ख्वाब तैयार कर रहा होता है। मगर ये बात वक्त गुजरने के बाद समझ आती। आरिफ ने हैरत से उनकी तरफ देखा। इसे मालूम नहीं था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली। पार्क में बैठे बुजुर्ग ने आरिफ से कहा, अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल सुबह 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के पास मुझसे मिलना। लेकिन याद रखना, सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहाने नहीं, रास्ते तलाश करते हैं। आरिफ ने सर हिला दिया, मगर घर जाते हुए इसके जहन में एक ही सवाल था, आखिर ये बुजुर्ग हैं कौन? अगली सुबह अभी अंधेरा ही था कि आरिफ मुकर्ररा जगह पहुंच गया। वहां वही बुजुर्ग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मालूम था तुम आओगे। उन्होंने आरिफ को शहर के एक छोटे से तरबियती मरकज ले जाया, जहां गरीब नौजवानों को मुफ्त में नई महारतें सिखाई जाती थी। आरिफ ने हैरत से पूछा, बाबा जी, यहाँ तो कोई बड़ी कंपनी नहीं, फिर कामयाबी कहाँ है? बुजुर्ग बोले, बेटा, कामयाबी सिर्फ नौकरी का नाम नहीं, अपनी सलाहियत को पहचानने का नाम भी है। ये अल्फाज आरिफ के दिल में उतर गए। इसी दिन से इसने नई महारतें सीखना शुरू कर दी। कंप्यूटर, ऑनलाइन काम, लोगों से बात करने का तरीका, वक्त की पाबंदी और मसाइल का हल तलाश करना। शुरू में सब कुछ मुश्किल था। कई बार उसका काम मुस्तरद हुआ,
कई रातें ऐसी आईं जब उसने सिर्फ चाय पीकर गुजारा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 माह बाद उसे ऑनलाइन एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला। रकम ज्यादा नहीं थी, मगर ये इसकी अपनी मेहनत की पहली कमाई थी। उसने वो रकम सीधी अपनी वालिदा के हाथ में रख दी। वालिदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज रकम से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने हार नहीं मानी। आरिफ की मेहनत बढ़ती गई। फिर एक दिन एक गैर मुल्की कंपनी ने इसका काम देखा और इसे एक बड़े मंसूबे की पेशकश की। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने दिन रात एक कर दिए, लेकिन मंसूबा मुकम्मल होने से सिर्फ 2 दिन पहले इसका लैपटॉप अचानक खराब हो गया। इसके कई महीनों की मेहनत खतरे में पड़ गई। उसने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कंप्यूटर चल ना सका। वो एक लम्हे के लिए टूट गया। से लगा जैसे किस्मत एक बार फिर इससे खेल गई हो। मगर इसी लम्हे इसे बाबा जी की बात याद आई, नाकामी रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि नया रास्ता तलाश करने पर मजबूर करती है। आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोस्त से कंप्यूटर लिया, पूरी रात जाग कर दोबारा काम किया और आखिरी वक्त से सिर्फ चंद मिनट पहले अपना मंसूबा जमा करा दिया। अब सब कुछ इस नतीजे पर मुनहसिर था। प्रोजेक्ट जमा कराने के बाद आरिफ के लिए इंतजार का हर लम्हा एक इम्तिहान था। 3 दिन गुजर गए। फिर एक सुबह इसके मोबाइल पर एक ईमेल आई। उसने कांपते हाथों से ईमेल खोली। लिखा था, मुबारक हो, आप न सिर्फ इस मंसूबे में कामयाब हुए हैं, बल्कि आपको हमारी कंपनी में मुस्तकिल मुलाजमत भी दी जा रही है। चंद लम्हों तक आरिफ को यकीन ही ना आया। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो सीधा अपनी वालिदा के पास गया और फोन उनके हाथ में दे दिया। वालिदा ने पैगाम पढ़ा, आरिफ को गिले से लगा लिया और कहा, देखा बेटा, अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता, सिर्फ इसका वक्त बेहतरीन रखता है। कुछ ही महीनों में आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। उसने सबसे पहले अपने वालिद की छोटी सी दुकान की मरम्मत करवाई, वालिदा के लिए नई सिलाई मशीन खरीदी और अपने घर की जरूरियात पूरी की। लेकिन कामयाबी ने इसके अंदर गुरूर पैदा नहीं किया। एक दिन वो इसी पार्क में गया जहां पहली बार उसकी मुलाकात इस बुजुर्ग से हुई थी। उसने हर तरफ तलाश किया, मगर वो कहीं नजर ना आए। पार्क के एक माली ने इसे बताया, बेटा, जिस बुजुर्ग को तुम ढूंढ रहे हो वो हर हफ्ते यहां आते थे। वो नौजवानों की हिम्मत बढ़ाते थे। चंद माह पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सुनकर आरिफ की आंखें नम हो गईं। वो खामोशी से इसी बेंच पर बैठ गया जहां कभी इसने हार मानने का सोचा था। इसे बुजुर्ग की एक बात याद आई, कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में दूसरों के लिए रोशनी बन जाने का नाम है। इसी लम्हे आरिफ ने एक फैसला किया। उसने अपने शहर में एक मुफ्त तरबियती मरकज कायम किया, जहां गरीब और बासलाहियत नौजवानों को नई महारतें सिखाई जाने लगीं। कई साल बाद उन्हीं नौजवानों में से एक लड़के ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक तकरीब में इस लड़के ने कहा, अगर आरिफ भाई इस दिन मेरी हिम्मत न बढ़ाते तो शायद मैं आज यहां ना होता। ये अल्फाज सुनकर आरिफ मुस्करा दिया। इसे महसूस हुआ कि असल कामयाबी सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी संवारने में है। जिंदगी में नाकामी आखिर नहीं होती, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। जो लोग हालात, तनकीद और मुश्किलात के बावजूद मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, एक दिन कामयाबी खुद उनका दरवाजा खटखटाती है। याद रखें, किस्मत इन लोगों का साथ देती है जो हार मानने के बजाय हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सबक आमोज और हकीकत से करीब कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।